रुखसार पे। जी भाभी, लेकिन भाभी इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? अभी तो रुखसार पड़ ही है और अम्मार की भी जॉब नहीं है। देखो शमसा, खानदान के लड़कों में ये बात नहीं देखी जाती, और वैसे भी हमारा सब कुछ अम्मार का ही तो है। और आप लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि खानदान में बेहतरीन पोजीशन पर हैं हम लोग। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। जी, भाईजान की जॉब ही ऐसी है। अल्लाह की देन। वैसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों की बात गलत नहीं है। मैंने तो सईदा को समझाया कि अभी कुछ दिन रुक जाओ, सब्र करो, अमार की जॉब लग जाए, फिर बात करेंगे। लेकिन इसे एक बात का डर था कि कहीं आप रुखसार का रिश्ता दूसरी जगह न करते। ये कैसे हो सकता भाई साहब? हम अगर कहीं और भी करते तो आप लोगों से मशवरा तो जरूर ही लेते ना। भाई साहब, आप मशवरा करें या ना करें, लेकिन फैसला हमारे ही हक में होना चाहिए। जरूर भाभी, भला हमारी रुखसार के लिए आपके घर से अच्छा कोई घर हो सकता है? भाई साहब कुछ लेना प्लीज। हाँ क्यों? ऐसे अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड का क्या फायदा जो इंसान को एक जॉब भी ना दिलवा सके। इससे तो बेहतर था कि मैं कोई हुनर सीख लेता, कम से कम अपने घर वालों के लिए कुछ तो कर पाता। मेरा तो ख्याल है हमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं, लड़का अपना देखा भाला है। लेकिन वो साहब करते क्या हैं, सबसे पहले लड़के की जॉब देखी जाती है। जी नहीं, सबसे पहले उसका खानदान देखा जाता है, और वैसे भी भाई साहब की जॉब कोई मामूली तो नहीं है। तो क्या हमारी बेटी सारी जिंदगी भाई साहब के आगे हाथ फैलाती रहेगी? अल्लाह ना करे, भाई कोई ना कोई नौकरी उसे मिल ही जाएगी। आखिर मास्टर्स किया हुआ है उसने। जॉब तो मिल जाएगी, मगर अगर वो जॉब ढूंढेगा तब ना। उन्होंने सारा का रिश्ता देते वक्त तो कोई नखरे नहीं दिखाए। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्यों इतराजात कर रहे हैं? फैज के पास बेहतरीन नौकरी थी, इसलिए नखरे नहीं दिखाया उन्होंने। आप किस बेस पे अपनी बेटी का रिश्ता दे रही हैं? अपने भाई के बेस पे। उनका अपना घर है, पैसे की रेल पेल है, हमें और क्या चाहिए? मैं रुखसार से बात करती हूँ, मुझे यकीन है कि वो मेरी बात जरूर मान जाएगी। भाई के साथ साथ अब मुझे क्यों सूली पर चढ़ा रही हैं? तुम चुप कर जाओ, जहाँ मैं कहूंगी वहीं तुम्हारी शादी होगी। मैं कोई गाय बकरी नहीं हूँ कि आपका जहाँ जी में आएगा आप मुझे बांध देंगी। मैं पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की हूँ। हाँ, और मैंने इसीलिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया ताकि तुम माँ बाप के फैसलों में बोल सको। अम्मी, मुझे किसी बात पर कोई एतराज नहीं है, सिर्फ एक चीज, हट्टा सट्टा। ये अच्छी चीज नहीं है, इसमें एक के साथ साथ दूसरा भी मारा जाता है। तुम बिला वजह का वहन कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मी, भाई सारा को पसंद करते हैं, लेकिन मुझे अम्मार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही वो खुद और ना ही उसके रहने सहने का तरीका। मामी तुम्हारी इतनी चाह से रिश्ता मांग रही है, अब तुम्हारी शादी हम आज थोड़ी कर देंगे। जब तुम पढ़ाई कंप्लीट कर लोगी तब तक तुम्हारे को नौकरी भी मिल जाएगी। तो फिर अभी आपको इतनी जल्दी क्या है? तो अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं? अपना देखा भाला घर है, ऐश करोगी। अम्मी, मुझे कोई ऐश नहीं करने, बस मैंने कह दिया ना आपसे, मुझे अम्मार से शादी नहीं करनी।
साफ इनकार करके गई है मुझे। अम्मी, अगर बड़ी मेहमानी को पता चला ना तो शायद उन्हें अच्छा न लगे। मान जाएगी, समझाऊंगी वैसे। आपको इसे समझाना होगा अम्मी, कहीं ऐसा ना हो कि मंगनी टूट जाए। अरे वाह, मंगनी तोड़ना जैसे बड़ा आसान काम है। अब्बू, आओ बताओ, बैठो। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? जी, मुझे आपसे कुछ कहना था, लेकिन बात ऐसी है कि मैं कह नहीं पा रही। क्या हमारे दरमियान कोई गैप आ गया है बेटा? मैंने हमेशा अपने बच्चों के साथ दोस्ती का रवैया रखा है, इसलिए ताकि वो अपने दिल की बात आसानी से मुझसे कह सके। जी पता है मुझे, लेकिन मसला कुछ ऐसा है कि मैं इतनी आसानी से कह नहीं सकती आपसे। अम्मार के प्रपोजल के बारे में कुछ कहना चाहती हो? जी। क्या बात है, तुम्हें पसंद नहीं है वो? आप लोग जो भी फैसला करेंगे मेरे लिए वो मुझे मंजूर होगा, लेकिन अम्मार। क्यों, अम्मार में क्या बुराई है? अप्पू अभी वो कुछ नहीं है तो इतना है, अगर कल को कुछ बन गया तो क्या सलूक करेगा मेरे साथ? लेकिन बेटा वो तो अच्छा खासा है, मुझसे तो बड़े अदब से मिलता है। अब्बू वो इंतहाई दोगला इंसान और मीठी छुरी है। चलो, तुम्हें पसंद नहीं है तो ना सही, हम इनकार कर देंगे। वाकई? सच? हाँ बिल्कुल सच। अरे बेटा ये तुम्हारा हक है। लेकिन अम्मी और फैजी भाई को कौन समझाएगा? अच्छा उनकी तुम फिक्र ना करो, मैं उन्हें समझा लूंगा। ठीक? थैंक यू अब्बू। यू आर वेलकम। अच्छा जनाब, रिश्ते तुम समझती नहीं। अम्मार, चल मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। ओके, क्या है? तुम्हें पता है रुखसार ने शादी से इनकार कर दिया है। अरे तुमसे किसने कहा? फैजी ने बताया। वो कह रहा था कि उसके घर वाले अभी रुखसार को मनाने में लगे हुए हैं। सारा अगर ये बात झूठ निकली ना तो तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? ये प्रॉब्लम क्या है इसका? है? काम वाम तो करते हो नहीं, हो सकता है इसीलिए इनकार कर दिया। काम वाम इसलिए नहीं करता क्योंकि काम वाम करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। ये सब कुछ किसका है? मेरा ही है ना। और अभी काम नहीं करता मतलब पूरी जिंदगी नहीं करूंगा। खैर, ये तुम जानो। इसीलिए कहते थे कि जिंदगी को थोड़ा सा सीरियस ले लो, लेकिन तुम तो हर वक्त पार्टी, लड़कियां, कभी सीरियस ही नहीं लिया अपने आप को। अच्छा बस मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और ये सारी नसीहतें ना अपने फैजी के लिए संभाल के रखो, मुझे देने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हारे मामले में पढ़ने का, समझे? तो मत पढ़ो फिर, समझी? मामले में पढ़ने का शौक नहीं है। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि बेइज्जती हुई, उसने इनकार किया। कौन है? दरवाजा खोलो। मेरी बात सुनो। मैंने सुना है तुमने मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया। जी ठीक सुना है आपने। क्यों? क्या खामी क्या है मुझमें? इस बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती।
खुद से पूछेंगे तो जवाब मिल जाएगा। सहीर पे गुस्सा नहीं आता तुम्हें? उसका जिक्र कहां से आ गया बीच में? जिक्र आएगा, हमेशा आएगा, क्योंकि जब भी उसके साथ होती हो ना तुम, तो एटीट्यूड ये वंडरफुल, और चेहरे पे ये स्माइल, है ना? वो इसलिए क्योंकि उसमें और आप में बहुत फर्क है। वो बहुत डिसेंट है। हाँ, डिसेंट तो है वो। और मैं कैसा लगता हूं? रहने दे इस सवाल को, मैं अम्मी को बुलाती हूँ। सवाल अम्मी से नहीं, तुमसे पूछा, जवाब देकर जाओ। मैंने कहा हाथ छोड़े मेरा। नहीं, चाय। थैंक्स। रुखसार, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी आपसे एक बात करनी थी। अच्छा, तो पहले तुम बोलो। आज अमार आया था मुझसे मिलने। तुमसे मिलने आया था? तो गुस्सा हो रहा था मुझ पर कि मैंने रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया। खैर, बात तो गुस्से वाली ही है, इनकार तो किया है ना तुमने। भाई, इसकी वजह वट्टा सट्टा है, इससे हम दोनों मुतासिर हो जाएंगे। मुझे मालूम है रुखसार, मगर मुझे साथ साथ ये डर भी है कहीं बड़ी मुमानी नाराज होकर मेरे रिश्ते से ही ना इनकार कर दे। वो क्यों नाराज हो जाएंगी? जब आप और सारा दोनों राजी हैं, तो मेरे रिश्ते ना करने से रिश्ता खत्म क्यों होगा? क्योंकि मैं जानता हूँ बड़ी मुमानी। रुखसार, प्लीज प्लीज तुम इस रिश्ते से इनकार मत करो, ये मेरी जिंदगी का सवाल। भाई, हमारे लिए बाद में बहुत मसला हो जाएगा। ये मसले वहां पैदा होते हैं जब दिलों में गुंजाइश नहीं हो, और मेरी बेटी तो कभी इतनी जिद्दी नहीं थी। कि मेरी जिद नहीं है अम्मी, मैं और अमार साथ खुश नहीं रह सकते। उसके और मेरे मिजाज में बहुत फर्क है। मिजाज अलग होने से क्या होता है बेटा? वो तुम्हारे मामों का घर है, देखा भाला, इतना बड़ा घर है उनका। अब दिल से ज्यादा घर को अहमियत दे रही है। जब वहाँ मेरा दिल ही नहीं होगा तो मैं इतने बड़े घर में रहकर क्या करूंगी? रुखसार मेरा एक ही भाई है, वो नाराज हो जाएगा मुझसे। तो आप अपने भाई के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी दे रही हैं। कुर्बानी कैसी? मुझे यकीन है तुम वहां पे ऐश करोगी। इस रिश्ते से इनकार नहीं करो, मुझे यकीन है माँ तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा। अम्मी प्लीज, मुझे ये शादी नहीं करनी, और प्लीज आप लोग मुझे फोर्स मत करें। क्या जवाब दूंगी मैं भाई को? कैसे मना करूं? वो भाई जिसने हमेशा मेरा मान रखा, मैं कैसे उसका मान तोड़ूंगी? या अल्लाह मेरी मदद कर मेरे मालिक। क्या हुआ? खैरियत? मुझे कुछ और दर्द है। पानी लाऊं तुम्हारे लिए? अस्पताल ले चले मुझे। अरे बैजी, बैजी! कैसे दिल ने हमें
रुखसार अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। क्या? हाँ, उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, चलो। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अम्मी प्लीज, आप नाराज नहीं हो मुझसे। आपको इस तरह दुखी नहीं देख सकती। मुझे अम्मार का रिश्ता कबूल है। सईदा भाभी के साथ शमसा के यहाँ जाना है मुझे। क्यों? दिया फूलों के रुखसार पे। तो यानी अम्मार फारूक के साथ कोई ऐसा भी कर सकता है। मैं, जिसके साथ बात करने को लड़कियां अपनी खुशनसीबी समझती हैं, उसे एक आम सी लड़की कैसे ठुकरा सकती है? लेकिन मैंने हार मानना नहीं सीखा। अब रुखसार को मेरे सामने झुकना ही होगा। अमार साहब, आपको बाजी बुला रही है। बोलो, थोड़ी देर में आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो अमार, वो लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए राजी हो गए। क्या यकीन नहीं आ रहा? रुखसार भी मान गई। क्यों राजी नहीं होगी? क्या कमी है मेरे बेटे में? सिवाय जॉब के। आप तो बस यही बात दोहराते रहा करें। जॉब भी मिल जाएगी, और अगर जॉब नहीं है तो क्या घर नहीं चल रहा? मामा, आपको इतनी जल्दी क्या थी इसका रिश्ता पक्का करने की? एक बार जॉब लग जाती फिर कर देती। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे रिश्ते से? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो, तुम्हारी वजह से मेरे रिलेशन में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। कोई टेंशन नहीं होगी, तुम फिक्र मत करो। अच्छा फारूक, आप बताएं ना उन्हें कब हम जा रहे हैं बाकायदा रिश्ता लेकर। उनको बोल दो कि कल शाम को हम आ जाएंगे उनके घर। मामा, मैं सोच रहा था कि चच्ची को भी फोन कर दें। अभी क्या जरूरत है उन्हें ले जाने की? हमारा ठीक है। सारा की दफा भी हमने उन्हें ढंग से नहीं बुलाया, तलाफी हो जाएगी। ठीक, जैसे आपकी मर्जी। और मामा, अगर बुला ही रहे हैं, मुझसे कहिएगा सबको लेके आए मेरी खुशी में शरीक होने के लिए। ठीक है। तो रुखसार बेगम, तुमने थप्पड़ की तलाफी कर ली, मगर मैं वो बेइज्जती कभी नहीं भूल सकता।
कैसे हुआ इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू तो अच्छा हुआ था मगर एक सिफारिश का कॉल आया तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप लोगों का बैठना भी पसंद। इसका मतलब आज के दिन भी देखा गया। ये लो पानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश रहो। क्या बात है, बहुत थके हुए लग रहे हो। अम्मी आज 2 इंटरव्यू थे, एक शहर के एक कोने पे और एक दूसरे कोने पे। कैसे हुआ इंटरव्यू? इंटरव्यू तो अच्छे ही होते हैं, बाकी अल्लाह मालिक। अल्लाह ताला तुम्हें जरूर कामयाब करेगा, तुम्हारी मेहनत का तुम्हें जरूर फल मिलेगा। शाम को सईदा भाभी के साथ शमसा के यहाँ जाना है मुझे। क्यों? वो अम्मार के लिए रुखसार का रिश्ता मांगने जा रही हैं। रुखसार का रिश्ता? लेकिन हम ये हमार तो जॉबलेस नहीं। हाँ देखो, मैं तो अभी तक इसी वजह से चुप रही कि तुम्हारी जॉब लगे तो फिर मैं शमसा से बात करूं। मेरी तो बहुत ख्वाहिश थी कि रुखसार इस घर में आए। तो उन लोगों ने हाँ कर दी? इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ तो कहा होगा तभी सईदा भाभी मिठाई वगैरह लेकर जा रही है। अच्छा, मुझे काम याद आ गया, मैं आता हूँ। तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? आप और रिदा चले जाइएगा ना अम्मी, मुझे किसी से बहुत जरूरी मिलना है, मैं उससे मिल लूँ। मेरी तो बहुत ख्वाहिश थी कि मैं रुखसार को तुम्हारे लिए लेकर आऊं। ख्वाहिश करने से क्या होता है, इंसान हमारी जिंदगी में तो नहीं आ जाता। फिलहाल हमारे मसाइल कुछ और हैं। यही रस्में वफा है, होठों पे दुआ है, रोए ना कोई दिल हार के, किसी झोंके ने खिजा के गम का फसाना लिख दिया फूलों के रुखसार पे। रुखसार बेटा, तुम तैयार नहीं हुई? वो लोग तो आने वाले होंगे। तैयार हो तो गई मम्मी मैं। कोई अच्छा जोड़ा पहन लेती। साफ शक्ल से लग रहा है कि तुम उनके आने पे खुश नहीं हो। इंसान अपने अंदर की कैफियत को तो नहीं छुपा सकता ना। मैं वाकई खुश नहीं हूँ इस रिश्ते से। इतना अच्छा लड़का है हमारे भाई साहब का, घर बार है, ऐश करोगी तुम। मैंने जिंदगी में चीजों को कभी अहमियत नहीं दी अम्मी, ये बात आप अच्छी तरह जानती। बेटा, लोग भी तो अपने हैं। मैं मानती हूँ अम्मार थोड़ा सा गैर संजीदा है, लेकिन शादी के बाद सारे लड़के समझदार हो जाते हैं। तुम उसकी फिक्र ना करो। जब आप फैसला कर चुकी हैं तो मुझे समझा क्यों रहे? इसलिए कि तुमने जो शक्ल बना रखी है ना, वो तुम्हारे माँ बाप को शर्मिंदा करने के लिए काफी है। आप नाराज मत हो, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। जब वो लोग आएंगे ना, उनके सामने बिल्कुल ठीक होंगे। क्यों मेरे बेटे? कैसी ये जलन है, चलती है नम आँखों में,
तन्हाई। मुझे अब रुखसार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मगर मैं इस दिल का क्या करूं कि उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। या अल्लाह, मुझ पर रहम कर। अगर तूने उसे मेरी जिंदगी से दूर किया है तो मेरे दिल से, मेरी सोच से भी दूर कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग इतनी जल्दी आ गए? हाँ, बस वो कुछ तबीयत ठीक महसूस नहीं हो रही थी। हो गई बात है? हो गई थे। वैसे ज़हीर, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए था। मेरे जाने से क्या रुक जाता हूँ? बुरी बात है बेटा, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे कि ज़हीर क्यों नहीं आया। और अमार भाई तो कुछ ज्यादा ही पूछ रहे थे। क्या कह रहा था? यही कि आप क्यों नहीं आए, आपको आना चाहिए था भाई। बहुत बड़ी कोताही हो गई मुझसे। मैं तो इसी इंतजार में रही कि तुम्हारी जॉब लग जाए तो फिर मैं बात करूं। हम ये पछताने से क्या था? इसका जहां जोर था वो वहां लगे। खैर, आप लोग भी आराम करें, मैं भी समझ। सुनो, खाना तो तुमने नहीं खाया होगा ना, मैं भी गर्म करके लाती हूँ। नहीं, रहने देनी, मुझे भूख नहीं। वैसे भी शाम में दोस्त की तरफ था तो मैं चाय बिस्किट खा गया। लेकिन बेटा, बिस्किटों से कहाँ पेट भरता है, तुम ठहरो, मैं भी गर्म करके लाती हूँ। अम्मी, मैं कहा ना आपसे, मुझे भूख लगी। बहुत थक गया, मैं सिर्फ सोना चाहता। मालूम है ये बात अमार को पता चलेगी तो वो क्या करेगा? उल्टे मतलब निकालेगा सारी बातों। कैसे मतलब? वो ये समझेगा कि मैंने आपसे कहा ये सब बातें करने के लिए। आप जानती तो है उल्टी खोपड़ी का है। लेके इस अम्मार का मैं क्या करूं? फिर फोन कर रहा है। हेलो हेलो, ये फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मेरा फोन साइलेंट पे था। मुझसे बात करना पसंद नहीं है ना तुम्हें? कहिए, क्या बात करनी है आपको? ये बार बार अपने एटीट्यूड से ये जताने की कोशिश क्यों करती हो कि तुम खुश नहीं हो? ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ये तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि तुम कितनी खुश हो। खैर, कुछ पूछना था तुमसे। ये जब शादी के लिए तुम्हें हाँ ही करना था, फिर उससे पहले वो थप्पड़, वो इनकार, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? उस दिन फिर मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, लेकिन आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? आपकी जगह कोई भी होता मैं उसके साथ यही करती। It's the same lower middle class mentality, right? नेक परवीन हो तुम, मंगेतर के सामने भी एकदम बिल्कुल पकीज़ा बनने की एक्टिंग करना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है मंगेतर पे। वैसे गुड, वेरी गुड। आपने यही सब कुछ सुनाने के लिए फोन किया है मुझे? नहीं, मैंने तुम्हें गाना सुनाने के लिए फोन किया था। डॉक्टर साहब, मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि भूलना मत कि कितनी लड़कियों को ठुकरा कर तुम्हें अपना रहा हूं। जी हाँ, इस बात का अंदाजा मुझे बहुत अच्छे तरीके से है कि आपके घर के आगे लड़कियों की लाइन लगी हुई होती है, और जब मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि सारी लड़कियां आपकी मुंतजर हैं। अच्छा, तो बस फिर इस बात को कभी भूलना नहीं, समझे? लाइन देखी थी, फिर लाइन दिखाऊंगा बेटे मैं। कैसे गुजारा होगा मेरा इस शख्स के साथ जो इस तरह की सोच रखता है? कितना खरूर है ऐसे अपने बाप के पैसे पर और अपनी शक्ल सूरत पर।
कहाँ फंसा दिया अम्मी आपने मुझे। क्यों चैन कहीं नहीं आए, यही रस्म वफा है, होठों पे दुआ है, रोए ना कोई दिल हार के। शमसा, मेरी तो अपनी ख्वाहिश थी रुखसार के लिए, लेकिन मैं क्या करती। रुखसार अभी पढ़ रही थी और जहीर अच्छी नौकरी की तलाश में था, इसी वजह से तुमसे बात ही नहीं कर सकी। तो पहले कहना था ना। अब इन बातों का मतलब, पहले तुम सोती रही। नहीं, मेरे लिए तो दोनों भतीजे बराबर हैं। अरे शमसा, मैं तुमसे किस तरह बात करती। जहीर नौकरी ढूंढ रहा था, अब लड़का कमाएगा नहीं तो बीवी को कहाँ से खिलाएगा, यही सोच के मैं तुमसे बात नहीं कर सकी। मुझे क्या पता था कि तुम बगैर जॉब के भी रिश्ता दे दोगी। नौकरी का क्या है, मिल ही जाती है। लड़के सारी उम्र बाप की कमाई पे तो नहीं बैठे रहते, जिम्मेदारी पड़ती है तो संभल ही जाते हैं। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। और वैसे भी फारूक भाई का जो कुछ भी है वो अम्मार का ही तो है, उसकी बीवी ही ऐश करेगी। अरे शमसा, तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई क्या? एक छोटी सी ख्वाहिश थी जो जबान पर आ गई। यकीन करो, मेरे दिल से तो रुखसार के लिए हमेशा दुआएं निकलती हैं। अल्लाह करे वो जहां रहे खुश रहे। मेरी बात का बुरा मत मानना। जमीला मामी, आप थोड़ी सी देर और जल्दी आ जाती तो इस फट्टे सट्टे और अम्मार से मेरी जान छूट जाती। अम्मार के मुकाबले में जहीर भाई कितने सुलझे हुए हैं, और आप खुद बड़ी मामी से कितनी अच्छी हैं। मुझे अपनी पसंद का माहौल मिल जाता तो जिंदगी कितनी पुरसुकून हो जाती। लेकिन अब क्या हो सकता है? हमने ये क्या कर दिया? आपको अब फुप्पो से इस बारे में बात करने की क्या जरूरत थी? हाँ, अब मैं भी सोच रही हूँ कि मैंने वाकई गलत किया। मालूम है ये बात अम्मार को पता चलेगी तो वो क्या करेगा? उल्टे मतलब निकालेगा सारी बातों। कैसे मतलब? वो ये समझेगा कि मैंने आपसे कहा ये सब बातें करने के लिए। आप जानती तो है उल्टी खोपड़ी का है। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये सब होगा। अब फुप्पो ताई अम्मी को ये सब बातें बताएंगी तो ताई अम्मी किस हद तक नाराज होंगी जानती हैं आप? अच्छा बस करो ना, उल्टी सीधी बातें करके मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अच्छा एक काम करें, अब आप कल तायाबू की तरफ चले जाइएगा। अगर कोई बात हो रही है इस किस्म की तो प्लीज 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 वजाहत कर दीजिएगा इस बात। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। जहीर, रिदा की रिपोर्ट्स कब आएंगी? आ जाएंगे 2-4 रोज में। अल्लाह करे सब ठीक हो। क्यों परेशान हुई है? इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं अपने सानी साफे को छोड़ के नहीं जाऊंगी। अल्लाह न करे कि तुम्हें कुछ हो। अच्छी बातें कर लिया करो कुछ। लो भला, तुम्हारी चच्ची की सुनो। जानती भी है फिर भी नजरें गड़ाए बैठी है रुखसार पर। पहले क्या गूंगे का गुड़ खाए बैठी थी? ये उनकी जुबान नहीं है, बल्कि उनके मुंह में किसी और की जुबान बोल रही है। किसकी जबान? जहीर। उसकी नजरें मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। क्या वाकई जहीर भी शादी करना चाहता है रुखसार से? करना तो चाहता है, पर देखा है ना आपने उसे? कंगले। ना शक्ल है, ना अकल है, ना कोई ढंग की नौकरी है, छोटा सा घर है। मेरा मुकाबला करेगा। अब क्या टेंशन है तुम्हें? अब तो तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है रुखसार के साथ, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई पहले भी कुछ नहीं कर सकता था। मेरा तो खून खौल रहा है जब से शमसा ने फोन करके जमीला वाली मुझे बात बताई है। शर्म नहीं आती इन लोगों को ऐसी नीयत रखते हो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? कैसे हैं आप लोग सब? हम लोग तो ठीक है, बस आजकल अम्मार और सारा की शादी की तैयारियों का प्रोग्राम बन रहा है। अच्छा, ऐसे शादी में तो हजारों काम होते हैं। कोई भी काम हो ना तो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे अम्मार की शादी की तैयारियों में हाथ बटाते हुए बहुत खुशी होगी। रहने तो जमीला, मुंह पर तो मीठी बनी रहती हो और अंदर से काटती रहती हो हमें। नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्या गलत कहा है मैंने? क्या जरूरत है तुम्हें शमसा से उल्टी सीधी बातें करने की? हालांकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि अम्मार और रुखसार का रिश्ता तय हो चुका है, फिर भी वो तो बस मैंने ऐसे ही। अरे रहने दो बीवी, ऐसे ही तो कोई ऐसी बातें नहीं करता। देख लिया था मैंने उस दिन तुम्हारा मुंह बना हुआ। ऊपर से ये ताना दे रही थी, है ना, कि अम्मार की जॉब नहीं है फिर भी हम रिश्ता मांगने चले गए। नहीं भाभी, मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन आप बात। लेकिन क्या? सच्चे की ऐसी कोई बात थी तो आप लोगों को बहुत पहले करनी चाहिए थी ना। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यकीन कीजिए आप लोगों की तरफ से मेरे दिल में कोई बदगुमानी नहीं है। बस मेरी तो एक बेजरर सी ख्वाहिश थी। और अम्मार, तुम और जहीर मेरे लिए एक जैसे हो। अगर जहीर का रिश्ता नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तुम्हारा तो हो गया, और इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? गलत। मैं और जहीर एक जैसे बिल्कुल नहीं है, बहुत फर्क है। अगर इस बात को लेकर आपके दिल में कोई भी गलतफहमी है ना तो बेहतर है कि उसको दूर कर लें। लिख दिया फूलों के हार पे। देखो, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि तुम अपने मुंह से इस बात का इकरार करो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, और ये भी कि तुमने मुझे अपने दिल से कबूल किया है। मैं मजाक कर रही थी भाई। खूब जानता हूं मैं तुम्हारे मजाक। वैसे भी मैं यहाँ पर खाना बनाने नहीं आ रही। किसी को अगर इतनी ही टेंशन है तो मैं कुक रख दूंगा।